नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। आज की डेट का दूसरा वीडियो है। तो आइए, ये एक महिला का हाथ है और स्ट्रांगली प्रोफेशनल महिला। जिनके हाथ में इस प्रकार के ट्रायंगल्स बनते हैं, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो, लेकिन ट्रायंगल बनते हैं। बुद्ध के पर्वत की तरफ में जाती हुई कुछ रेखाएं इस प्रकार से होती है और बुद्ध के पर्वत पे रेखाएं होती है। ऐसे व्यक्ति बोलने में निपुण होते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा है, ज़्यादा स्पष्टता से बात करेंगे तो और ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। तीसरा पोर सूर्य की उंगली का विभाजित हो रहा है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनको जो कर्म क्षेत्र होता है वहाँ पे प्रोग्रेस में कभी कभी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कंप्लीट रेखा इस फोटो में तो नहीं दिखाई दे रही, अगर कंप्लीट होती तो फिर प्रोग्रेस काफ़ी स्लो करता, लेकिन यहाँ पे वैसी स्थितियाँ नहीं हैं। प्रोग्रेस अपने आप में जो है थोड़े हिंड्रेंसेस पार करने के बाद में निश्चित तौर पे बेहतर स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन आपको लगेगा कई बार काम हो रहा है, होते होते कहाँ ऐसी चीज़ होती है कि आपकी गाड़ी फिर से रिवर्स गियर में चली जाती है। इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें इस चौथी रेखा के कारण में कई बार जीवन में होती है। गुरु सूर्य की प्रधानता, गुरु की उंगली थोड़ी लंबी दिखाई दे रही है, सूर्य की उंगली भी इक्वली मजबूत है, बुध की उंगली अपने आप में काफ़ी अच्छी, काफ़ी लंबी। कम्युनिकेशन एवरेज से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। स्पष्टता रखेंगे तो कम्युनिकेशन के द्वारा बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने की योग्यताएं रहेंगी। मौखिक बल अच्छा है, वाणी के द्वारा जीवन में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध करना, बड़े से बड़े कठिन परिस्थिति पे विजय प्राप्त करना, इनके लिए बहुत अच्छी संभावना रहेगी। शिक्षण का क्षेत्र, वाणी से जुड़े हुए क्षेत्र में कार्य करना सफलता का द्योतक रहेगा। गुरु का पर्वत काफ़ी मजबूत, काफ़ी अच्छा। शनि का पर्वत काफ़ी कमज़ोर, क्योंकि एरिया ये है और केवल इतने भाग में उभार है, जिसके कारण में शनि के उपाय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इनको भी शनि की अंगूठी पहनना चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर में जाए, वहाँ पे सूर्यास्त से 15 मिनट पहले लगभग पहुँचना, और सूर्यास्त आप अपने शहर का पंचांग के माध्यम से या गूगल के माध्यम से मालूम कर सकते हो। उससे ठीक 15 मिनट पहले आपको शनि के मंदिर में ही पहुँचना है। इनके केस में इनको शनि के मंदिर में ही जाना है। आने वाला शनिवार जो रहेगा, शनि के मंदिर में जाए, वहाँ पे शनि की अंगूठी की पूजा कराएं, वहीं मंदिर में बैठे और मंदिर में बैठ के ओम शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का जाप 108 बार करेंगे। उसके बाद में दाएं हाथ की जो बीच की उंगली है, मिडिल फिंगर, मध्यमा बोलेंगे, उसमें शनि की अंगूठी धारण करेंगे, जीवन भर पहनेंगे। जीवन में हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाएं, शनि को तिली का तेल, काले तिल और काली उड़द अर्पण करें, और कपास के पेड़ के पत्तों की माला, कपास या वस्त्र नहीं, कपास का पेड़ जो होता है उसके पत्ते जो होते हैं उसकी माला आपको मिलेगी, वो माला अर्पण करना है। ओम शनिश्चराय नमः का जाप जीवन भर करना है। परिस्थितियाँ चेंज नहीं होंगी, बहुत बड़े एकदम आपका शनि का पर्वत स्ट्रांग हो जाएगा और चुटकियों में, मिनटों में आपके काम होने लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बाधाएं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही, प्रोग्रेस को हिंड्रेंस करती है, उसमें से कुछ आगे निकलने की किरण, उसमें से आगे निकलने की ज्योति, प्रकाश आपको दिखाई देगा। सूर्य का माउंट एवरेज से थोड़ा सा बेहतर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन एवरेज से बेहतर निश्चित तौर पे है, सफलता प्रसिद्धि देगा। यहाँ पे बुध का माउंट, इसका कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छे फाइटिंग स्पिरिट को दर्शाता है। शांत सौम्य पर्सनालिटी, चिड़चिड़ाहट नहीं है, लेकिन हाँ, जीवन में कभी साल 2 साल में एक बार गुस्सा आता है तो काफ़ी तेज़
तर्रार गुस्सा हो सकता है। बाकी आमतौर पे एक बहुत बैलेंस, शांत और सौम्य पर्सनालिटी है। शुक्र के क्षेत्र में काफ़ी ऊपर जाती हुई मजबूत रेखाएं, स्पष्ट, काफ़ी गहरी और डीप रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पे साधन संपन्नता, भौतिक संसाधन जुटाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन सामान्य से थोड़ा सा बेहतर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हाथ में कुछ हद तक फ्लैटनेस है। ये वाले भाग में बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, लेकिन फ्लैटनेस है। कुछ क्रॉस रेखाएं, आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत कम है, जो निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में कहिए या पारिवारिक जीवन में कहिए, थोड़े हिकअप्स बीच बीच में आपको अनुभव कराते रहेंगे। चंद्र का क्षेत्र मजबूत, अच्छा, कुछ रेखाएं जिस प्रकार से यहाँ पे बन रही है, तगड़ी रेखाएं हैं। कर्म के क्षेत्र में आप देखेंगे तो कर्म की रेखा, सबसे पहले कर्म की रेखा पे ही बात करेंगे। कर्म की रेखा यहाँ पे तो है, इस हाथ में भी है और काफ़ी स्पष्ट तौर पे है। प्रोफेशन से जुड़ी हुई महिला है और स्ट्रांग प्रोफेशनल पर्सनालिटी है, तो दाएं हाथ को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, लेकिन बाएं हाथ निगलेक्ट करेंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इस पार्ट में थोड़ी कमज़ोर हो रही है कर्म की रेखा, जिसके कारण में आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो 30 से लेके तो 50 के आसपास के पीरियड, उतनी जैसी आप सफलता चाहते, जैसा आप प्रोग्रेस चाहते हैं, वो प्रोग्रेस की रफ्तार धीमी रहेगी। हालांकि ईश्वर ने आपको बहुत से तगड़ी रेखाएं, उसकी सपोर्टिंग लाइनें बाएं हाथ में दी हैं, जो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा कराती है। क्योंकि कोई चीज़ बाएं और दाएं हाथ में एक जैसी हो तो वो चीज़ होती ही है, वो डेस्टिनी है, चेंज नहीं होगा। अगर एक रेखा, जैसे इनके हाथ में कर्म की रेखा बाएं हाथ में बहुत तगड़ी है, लेकिन दाएं हाथ में इनका वर्किंग हैंड रहेगा तो उसमें तगड़ी नहीं है, इसका मतलब आपके प्रयत्नों में कहीं कमियां रह रही है। प्रयत्नों को बढ़ाना पड़ेगा और शनि के उपाय करना पड़ेंगे। शनि की अंगूठी, लोहे की अंगूठी इस सेंटर फिंगर में आपको धारण करना होगी, तब चीज़ें बेहतर होंगी, बदल जाएंगी और ब्लैक से एकदम वाइट या कलर फिल्म की दुनिया में आ जाएंगे। वैसा नहीं होता है, ब्लैक एंड वाइट से कलर की दुनिया नहीं हो रही है, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो रुकावटें हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट, बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। जीवन में आखिरी समय तक पैसा रहेगा। लाइफ में 40वां साल सबसे महत्वपूर्ण साल रहेगा। इस साल में, इस एज में कुछ ना कुछ बड़ी प्राप्तियां आप अवश्य तौर पे करेंगी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कर्म क्षेत्र के रेखा के पैरेलल दूसरी रेखाएं बनी हुई हैं, भले ही थोड़े अंतर से बनी हुई हैं। इंडिकेट करता है कि आपको नौकरी के पैरेलल अगर जमता है तो किसी कोचिंग क्लास में या ट्यूशन क्लासेस में आप अपने भाग्य को और अपने कर्मों को आजमा के देखना चाहिए। मल्टीपल सोर्स से इनकम निश्चित तौर पे आपके हाथ में है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे मल्टीपल, और हाथ में देखेंगे तो शनि के क्षेत्र में भी मल्टीपल रेखाएं हैं, और चूँकि शनि के पर्वत के एरिया में मल्टीपल रेखाएं बनी हैं, बताती है कि मल्टी स्किल, मल्टी टैलेंट होने के साथ साथ आप मल्टीपल सोर्सेज से पैसा जमा के अपने जीवन में अच्छे धन को अर्जित करती है, अच्छे परिस्थितियों को प्राप्त करती है। ओल्ड एज धनवान बनाएगी। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ होगा, उससे फ़ायदा होगा जो आपको प्रोग्रेस दे सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वाणी में थोड़ी कटुता आने का खतरा बनता है, वहाँ पे थोड़ा संभाल के रखना है। एकदम एग्रेसिवली बात करना महंगा पड़ सकता है। बीच का पार्ट हार्ड है, यानी कि इरादों से तगड़े हैं, सोच लिया तो संघर्ष करना है, जीतने का प्रयत्न करना है, लेकिन जिद्दीपन से बचना है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे समझदारी और फ्लेक्सिबिलिटी उसके प्रोपोर्शन में कई गुना ज़्यादा बेहतर पर्सन आपको बनाती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट,
लेकिन इमेजिनेशन की अधिकता हो सकती है, उससे बचना चाहिए। सपनों की, ख्वाबों की दुनिया कई बार आपको मिसलीड करती है, या आपके सराउंडिंग्स में आपके इमोशन का फ़ायदा लोग लेते हैं। जो चीज़ आपकी है नहीं, जो चीज़ में संभावना नहीं है, उसकी कल्पना आपको कराते हैं। आप किसी एक्सपोज के लिए डिजर्विंग नहीं है, बट आपके जो चाटुकार रहेंगे या आपको इमोशनली मिसगाइड करने वाले रहेंगे। इमोशनली आपका कमज़ोर होने का खतरा बनता है। तो मिसगाइड करने वाले लोग आपको बताएंगे ये चीज़ तो आपको इजीली अचीव हो सकती है, जबकि वो चीज़ आपके रीच में नहीं है। तो वो जो दुनिया है उसको लेके आप प्लानिंग कर लेगी, कुछ योजनाएं बना देंगी। उस प्रकार की स्थितियों से बचना चाहिए। हकीकत की दुनिया, सराउंडिंग को देखते हुए उन्हीं चीज़ों के अरमान रखना चाहिए जिनको आप थोड़ी बहुत छलांग, अधिक प्रयत्न करके, कठोर प्रयत्न करके प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई देती है। अशक्य टारगेट को लेके यदि आप किसी चीज़ को एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगा, इमोशनल ठेस भी लगेगी। तो उस प्रकार की स्थितियों से बचना चाहिए। चंद्र का क्षेत्र लंबी दूरी की एक आध दो यात्राएं कराएगा। हालांकि यहाँ पे जिस प्रकार से डेंट बन रहा है, यहाँ पे भी बीच के पार्ट में यहाँ पे दबाव बन रहा है। तो जो ये दबाव होता है, इसके कारण में चंद्र का क्षेत्र मतलब इमोशन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड आपको जो है तकलीफें हो सकती हैं। इसीलिए स्ट्रेस से बचें। अननेसेसरी ब्लड प्रेशर नहीं तो आपका पीछा पकड़ सकता है आगे आगे, उससे थोड़ा बचने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। बात करेंगे हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन को देखेंगे, हार्ट लाइन लंबी है, यहाँ पे भी देखेंगे तो लंबी है। एक सिरा यहाँ जा रहा है जो दिल और दिमाग के बीच के अंतर्द्वंद को दर्शाता है। तो भैया दिमाग की सुनिएगा, क्योंकि आपके दिमाग की लाइन राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो, दोनों ही हाथ में बहुत तगड़ी है बुद्धि की लाइन, जबकि हार्ट की लाइन दोनों हाथों में अंतर है। लेफ्ट हैंड में काफ़ी तगड़ी है, राइट हैंड में उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। मतलब स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत परिणाम हो सकते हैं। राइट हैंड में भी कुछ बारीक बारीक इस प्रकार की दिखा है, दांत से संबंधित विकारों को दर्शाती है। तो दांत से संबंधित विकार हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। यहाँ पे भी फॉगीनेस है जो इंडिकेट करता है निश्चित तौर पे आपको जो है ओल्ड एज में भी जाने के बाद में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। और मेरे हिसाब से 35 वर्ष की आयु के बाद के पीरियड में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे समस्याएं बढ़ने का खतरा या अंदेशा यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो संभाल के रहिएगा, सतर्क रहिएगा, और किसी भी प्रकार की परेशानी होती स्वास्थ्य संबंधी डॉक्टर को दिखाइए। अपने शरीर पे निकालने का प्रयत्न ना कीजिएगा। यहाँ पे 32-40 की एज और 28 के आसपास की एज या 27 के आसपास की एज, इन एजेस में किसी न किसी प्रकार की रुकावटें दिखाई दे रही है। पैसे से संबंधित रिस्क लेने से बचना है। पैसे से संबंधित रिस्क यदि इस पीरियड में लेते हैं, ऊपर वाला मालिक रहेगा, नुकसान का अंदेशा, केमा आपके अर्निंग्स में कमियां आएगी। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्थ इस पीरियड में अफेक्टेड हो सकती है, बच के रहना है। 60 के आसपास की एज, 55 के आसपास की एज, 48-50 के आसपास की एज यहाँ पे, और लगभग 30 के करीब का एज, इन एजेस में फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचना है। ठोक पीट बजा के देखना है कहाँ पैसे लगा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। इन एजेस में पैसा रुका तो भी नुकसान है, डूब गया तो और अधिक नुकसान है। अगर डूबता नहीं है, रिटर्न भी आता है, लेकिन कल मिलना चाहिए था तो 6 महीने बाद मिला तो उस पैसे का भी उतना कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पैसे के मामले में भरोसा करने से बचें, ब्लाइंड फेथ से बचें। तो इस नुकसान की संभावना की जब एज होती तो ये रोज ही नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक रनिंग एज में आपको पैसे से संबंधित सतर्क रहना है। बड़े कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना है। बड़ा लोन लेके बड़ा इंस्टॉलमेंट अपने सर पे नहीं बिठा लेना है। इससे बचेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छी और बेहतर परिस्थितियाँ लाइफ में कई बार प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, और आगे अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। ये तो हो गए इनके बाएं हाथ के जीवन रेखा पे बनी हुई चीज़ें।
दाएं हाथ में देखेंगे यहाँ पे भी कुछ रुकावटें हैं, छोटी छोटी रुकावटें दिखाई दे रही है कंटिन्यूसली, और रेखा बीच में फेड हो रही है, फिर यहाँ पे डार्क हो रही है। अब आप इनकी हार्ट लाइन को देखिए, यहाँ से क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे फॉगी बन गई है, यहाँ पे फॉगी बन गई है। इसके पहले के एरिया में ये क्लियर है, निश्चित तौर पे इंडिकेट करता है मध्य का जीवन 25 से लेके तो लगभग पहले एज का स्पैन यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, उसके रेफरेंस में फिर आपको मैं वो एज का स्पैन बताऊंगा। लगभग 80 के आसपास की एज है, तो यहाँ पे 25-26 की आयु से लेके तो लगभग 60-65 के बीच का पीरियड कुछ ना कुछ परेशानियाँ स्वास्थ्य की चलते रहेंगी। छोटी छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हो रही, छोटी छोटी परेशानियाँ हो रही है। एक आध दो बार थोड़ी बड़ी तकलीफें भी आएंगी, लेकिन स्वास्थ्य की परेशानी लाइफ में इस पीरियड के दरम्यान में चलती हुई स्पष्ट तौर पे मुझे तो दिखाई दे रही है। तो परेशानी स्वास्थ्य की सभी को आती है, आपको थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो वहाँ पे आपको स्वास्थ्य पे रिस्क नहीं लेना है और अपना इलाज सही समय पे कराते रहना है। सूर्य के क्षेत्र में भी बनती हुई कुछ रेखा है, निश्चित तौर पे बुध के पर्वत के ऊपर में बनी हुई इस प्रकार की रेखा है। यहाँ पे डेफिनेटली ये जो है ये आपकी कर्म की रेखा है। ये रेखाएं सपोर्टिंग लाइन है, सूर्य पे बनी हुई लाइन है। ओल्डर एज में जाने के बाद में अच्छी संतुष्टि भरे जीवन, अच्छी अर्निंग को दिखा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अपने लेवल पे योग्यताएं पाने की, आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। सिर्फ पर्सनल मैटर्स पे, कुछ मैरिटल मैटर्स पे इश्यूज हो सकते हैं। शुक्र के पर्वत में यहाँ पे कुछ कमियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, इस बारे में चाहे तो अलग से मुझसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें जो मैंने बताई हैं, इसमें कंस्ट्रक्टिव भी चीज़ें, नेगेटिव भी चीज़ें। कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अपने अंदर यदि जिस प्रकार के मैंने चेंजेस बोले हैं, वाणी से संबंधित हो या आपके इमेजिनेशन से संबंधित हो, बुद्धि से संबंधित हो, फैसला तेजी से सही समय पे देन एंड देयर तरीके से लेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। जहाँ फैसला लेने की प्रक्रिया को स्ट्रेच किया, कन्फ्यूजन भी देगा और असफलता भी दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आवश्यक चेंजेस करेंगे और उन चेंजेस के द्वारा अपने जीवन में अच्छी सफलता, प्रसिद्धि, संतुष्टि, सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक जीवन के सभी आनंदों की अनुभूति लेते हुए जीवन में सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।